दोस्तों मन सुंदर एपिसोड में आ गया है बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, नाहर और जूही ने लिया मिलकर रूही का बदला और दादी रोली और सोनी को हुई फांसी की सज़ा। अब ऐसे में जहां नाहर रूही को हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है, तभी डॉक्टर नाहर से कहता है कि आपकी बीवी के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर आप अपनी बीवी को बचाना चाहते हैं तो आप भगवान से दुआ कीजिए। और तभी पलट के नाहर तुरंत मंदिर में चला जाता है और वहां पर फूट फूट के रोने लगता है और वहां पे कहता है, बाबा अगर आपने मेरी बीवी को ठीक नहीं किया तो मेरा आप पे से तो भरोसा ही उठ जाएगा। नाहर की इस टूटी उम्मीद को देखकर बाबा एक चमत्कार करते और रूही की शरीर में एक हलचल सी शुरू हो जाती है। डॉक्टर ये सब देखकर चौंक जाता और डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन शुरू कर देता है। लेकिन जब वहाँ पर दादी को जब ये बात पता लगती है कि रूही की सांसें अभी भी चल रही हैं, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती हैं और उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि उनको यकीन था कि रूही अब इस दुनिया में नहीं होगी। लेकिन जब ये वो खबर सुनती हैं तो चौंक के रह जाती हैं। लेकिन हॉस्पिटल में नाहर अकेला होता है। जब वो फ़ोन करता है जूही को, जब जूही को ये बात बताता है तो जूही तो और ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोते चीखते हॉस्पिटल पहुंच जाती है। और वो हॉस्पिटल पहुंच के नाहर से लिपट के कहने लगती है कि मैं अपनी दीदी को कुछ नहीं होने दूंगी। तभी नाहर आराम से बैठ के सारी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि इस हालत के पीछे दादी हैं और बल्कि कोई नहीं है। जूही ये सुनकर हैरान रह जाती है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से खुद को संभालती है और कहती है कि अब मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तभी नाहर कहता है कि जूही तुम फिक्र ना करो, हम दोनों मिलकर दादी को सबक सिखाएंगे। और वहीं पर नाहर और जूही बहुत बड़ा प्लान बनाते हैं। जूही पुलिस से संपर्क करती है और पुलिस को घर बुला लेती है। और जब पुलिस घर पहुंचती है तो पूरा परिवार हैरान रह जाता है। तो किसी को समझ नहीं आता है कि पुलिस यहाँ क्यों आई है। तभी जूही पुलिस को सबके सामने सच बताती है और वो कहती है कि इन सब ने मिलकर मेरी दीदी की जान लेने की कोशिश की थी। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर वहां पर जूही से कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई खास सबूत है तभी हम कोई कार्रवाई कर पाएंगे, क्योंकि बिना सबूत के हम किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। जूही मुस्कुराते हुए रूली की तरफ बढ़ती है और झपट के उसका फ़ोन छीन लेती है। तभी जूही फ़ोन खोलती है और पुलिस को सारी रिकॉर्डिंग और वो चैट्स दिखा देती है। और वीडियो में ये भी दिखता है कि कैसे वो लोग उसकी कार में छेड़छाड़ कर रहे थे। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि रूही जल्द से जल्द ठीक हो जाए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।